पुलिस और फौज आमने सामने आ गए किश्तवाड़ में। बहुत हैरानगी की बात है कि ऐसा इंसिडेंट कैसे हो गया, होना ही नहीं चाहिए था। I will register FIR. What is this nonsense? अगर आप 10-15 मिनट कहीं फंस भी गए तो मुझे नहीं लगता इस पर ये नौबत आनी चाहिए कि गाड़ियां सीज कर लो और फिर एफआईआर दे दो। If you do this, I will register FIR. स्पोकन जो आर्मी यूनिट के कर्नल थे और एसएसपी दोनों को आपस में इमीडिएटली बात करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए था। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अप्रूवल नहीं देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इनको कभी आएगा नहीं, तो ये एफआईआर बेकार ही रहेगी। मे बी ही इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर और डिपार्टमेंटल एक्शन इज टेकन। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान नई दिल्ली से, और जम्मू से हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी रिटायर्ड शेषपाल बौद्ध एसपी बैच साहब। बैच साहब, स्वागत है स्टेट में हिंदी में। नमस्कार संजीव जी, आपको भी और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, फोर्स तो फोर्स होती है किसी देश की, चाहे वो फौज हो चाहे पुलिस हो, लेकिन भारत में तो जम्मू कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। पुलिस और फौज आमने सामने आ गए किश्तवाड़ में। जो डीसी है, उपायुक्त और सेना के बीच 24 जून को जो बवाल हुआ है, उससे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ और अपना पाकिस्तान जो कि धुर विरोधी है, हर समय नजर रखता है, बहुत ज्यादा मौज ले रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं। वहां के अखबारों में भी तरह तरह की बातें आ रही हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के बीच के बवाल को लेके। अथौली पुलिस स्टेशन है, वहां ये सब कहा जा रहा है कि एक कर्नल इंडियन आर्मी के और मेजर समेत 40 सैन्य कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं था? संजीव जी, बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये होना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में आप एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ाई करते हो और उसमें भारत की सेना, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारत की जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी एजेंसियां मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। और हमारा, मैं बार बार कहता हूं, हमारा एनिमी कॉमन है और इसमें ईगो इश्यूज और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है जो हुआ वो अगर अवॉइड हो सकता था तो बहुत ही बढ़िया रहता। ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए। और जम्मू कश्मीर में इतनी अच्छी सिनर्जी है आर्मी के और पैरामिलिट्री और जेएन के पुलिस के बीच में। मैंने खुद 35 साल सर्विस की है जम्मू कश्मीर पुलिस में, और सेना और सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी के पैरामिलिट्री के बाकी यूनिट्स, हम सब मिलकर एक एक फोर्स बन के काम करते हैं। और मुझे तो याद नहीं आता कभी अगर मैंने कहा हो और सीआरपी वालों ने नहीं माना हो, या फौज ने नहीं माना और फौज ने कहा हो और मैंने नहीं माना हो। तो मुझे बहुत हैरानगी की बात है कि ऐसा इंसिडेंट कैसे हो गया, होना ही नहीं चाहिए था और इसको बड़ी समझदारी के साथ हैंडल करना चाहिए था। जी सर, ये तो साबित हो गया है इस कांड के बाद, शर्मनाक कांड के बाद, कि समझदारी नहीं दिखाई गई। वो चाहे सेना की तरफ से रही हो, चाहे पुलिस की तरफ से रही हो, या फिर जो जम्मू कश्मीर का परिवहन विभाग है उसके अधिकारी हैं उनकी तरफ से। अगर ऐसा कुछ समझदारी रही होती तो शायद ये सड़क पे तमाशा नहीं आया होता। और हिम्मत की बात देखिए, बेशर्मी की मैं कहूंगा कि साहब, डीसी पंकज कुमार शर्मा जो किश्तवाड़ के हैं, उनके कहने पे पुलिस ने आनंद फानन में सेना के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी। क्या सर इसका कोई और बेहतर रास्ता नहीं? आप अगर डीजी जम्मू आज जम्मू कश्मीर होते तब आपका क्या रोल होता? क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक हैं, उनकी भूमिका पे भी सवाल उठ रहे हैं कि उनकी फोर्स उनके अंडर में क्या कर रही है। लेकिन पुलिस ये कह के बच जा रही है कि डीसी यानी कि पुलिस जो उपायुक्त हैं जिला किश्तवाड़ के, उनके कहने पे, पंकज कुमार शर्मा के कहने पे सब हुआ था, क्योंकि साहब का काफिला सेना की गाड़ी की चलते फंस गया था, रास्ते में देर हो गई थी। जी, वही मैंने भी सुना है। लेकिन अगर आप 10-15 मिनट कहीं फंस भी गए तो मुझे नहीं लगता इस पर ये नौबत आनी चाहिए कि गाड़ियां सीज कर लो और फिर एफआईआर दे दो। वहां एक गाड़ी में आर्मी के सीनियर अफसर थे, ब्रिगेडियर, शायद उनकी फैमिली थी सिविल गाड़ी में। तो ऐसे में फैमिली को पुलिस स्टेशन में इस तरह से, मेरा ये मानना है कि ये ऐसी ऐसी अगर स्थिति आती है तो फौरन सीनियर अफसर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनकी आपस में बात करनी। इनफैक्ट द कर्नल शुड हैव स्पोकन, जो आर्मी यूनिट के कर्नल थे और एसएसपी, दोनों को आपस में इमीडिएटली बात करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए था। ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि सेना की टुकड़ी जा रही है और फिर पुलिस स्टेशन में वो गेट तोड़ रहे हैं और फिर मैंने सुना थाने वाले ने, जो मीडिया में आ रहा है, राइफल कॉक कर ली। ये चीजें
तभी होती हैं जब सीनियर ऑफिसर्स टाइमली इंटरवीन नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि उसी वक्त जो सीईओ कंसर्न थे और एसएसपी, उनकी आपस में बात होनी चाहिए। ऐसी ऐसा क्यों आप इकट्ठे लड़ते हो, इकट्ठे दुश्मन के साथ आप इस जंग में इकट्ठे हो, तो इसमें क्या, अगर 10 मिनट मुझे अगर वेट भी करना पड़े तो डिप्टी कमिश्नर साहब का क्या हो रहा था? मुझे नहीं लगता इसमें ईगो हैसल लानी चाहिए थी। और जेएंडके पुलिस को भी, अगर उन्होंने डीसी साहब ने कहा तो जेएंडके पुलिस ने अपने एसएसपी को बताना चाहिए। एसएसपी शुड हैव स्पोकन टू द कंसर्न यूनिट सीईओ, और सीईओ शुड हैव स्पोकन, आइदर वे। तो आपस में बात करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए जी। वैद साहब, आप भी डीजी रहे हैं, पुलिस महानिदेशक रहे हैं राज्य के जम्मू कश्मीर के, लेकिन किश्तवाड़ के कलेश में पुलिस तो बाद में आई है। पहले डीसी जो है, उपायुक्त किश्तवाड़ के, वो उछलने कूदने लगे थे। डिप्टी कमिश्नर जो हैं, वो तो पूरे जिले का मालिक है। जब वो ही शोर मचा रहे हैं, वीडियो देखिए, उसमें इतनी वाहियात तरीके से हरकतें कर रहे हैं जैसे झोला छाप कोई डॉक्टर टाइप का हो, पकड़ गया और पुलिस रेड हो गई, ऐसे उछलन कूदम महमूदम वो कर रहे हैं सड़क पे। और इन्हीं डीसी उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा के चलते ये कलेश हुआ है किश्तवाड़ का। अब डीसी को कहां खड़ा करते हैं साहब, जो तो आईएएस है, बड़े पढ़े लिखे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं, तो क्या उन्होंने यही सब ट्रेनिंग ली है कि जहां उनको सब्र के साथ काम लेना चाहिए वहां वो ही बेसब्र हो गए और बवाल मच गया, थाना चौकी हो चुका है। देखिए, ऐसा है कि जब आप सीनियर पोजीशंस को होल्ड करते हैं, हालांकि डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट जो है वो आईएएस cadre की पोस्ट होती है, और ये जेकेएस के अफसर हैं, वो अभी अभी आईएएस में इंडक्ट नहीं हुए हैं पंकज। तो स्टेट सर्विस के मेरा हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि व्हेन यू होल्ड डिप्टी कमिश्नर लेवल की पोस्ट, या डिस्ट्रिक्ट एसपी की पोस्ट, या रेंज डीआईजी और डिपकॉम की पोस्ट, ये बड़ी सीनियर पोजीशंस होती हैं, और आपको बहुत मैच्योरिटी से, बहुत ठंडे दिमाग से पेश आना चाहिए। और इस तरह की जल्दबाजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 10 मिनट वेट करने से कौन सा, आपको, मुझे लगता है मेच्योरिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स। और मेरा ये मानना है कि जो उनके बॉस हैं, डिविजनल कमिश्नर और दी चीफ सेक्रेटरी, दे शुड हैव पुल्ड हिम अप। दिस इज नॉट, यू आर अननेसेसरी क्रिएटेड ए सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन। और मेरा ये भी मानना है कि जो रेंज डीआईजी मैडम है वहाँ, हमारी बहुत एफिशिएंट ऑफिसर्स हैं, मैं जानता हूँ, मेरे साथ अंडर उन्होंने काम किया है। वो अगर ब्रिगेड कमांडर से बात कर लेती है, उनका कहना है कि शायद जब तक हमारे नोटिस में आया, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था। तो शी इज वेरी डायनामिक लेडी, और शी शुड हैव स्पोकन टू द ब्रिगेड कमांडर अगर उनके नोटिस में टाइमली ये आ जाता। इसी तरह जो आईजी जम्मू है, he could have spoken to the divisional to the GOC of the सर, unit. So वैद साहब, जो डीसी आर्मी के आपा, जीओसी पूरे डीसी इलाके सर, के, उनसे बात कर। डीसी किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा आपा खो बैठे। वो अगर परिपक्व होते अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के, तो शायद इतना बवाल नहीं होता कि साहब गाड़ियां तो सेना की, जबकि 17 राष्ट्रीय राइफल जो है उसके 30-40 सैनिक कथित तौर पर लोहे की छड़ों को, उनका मतलब ये पक्ष है, डीसी का पक्ष, पुलिस का पक्ष, वो छड़ों लाठियों के साथ अथोली पुलिस स्टेशन में घुस गए। उसके बाद सर ये जो है सब बवाल मचा है और एफआईआर दर्ज की गई। क्या सर, आपने जो बातें बताई ऐसा ऐसा हो सकता था, लेकिन अब नहीं हुआ। किश्तवाड़ के कलेश में सबसे बड़ी जो ब्लेम की भूमिका आ रही है, वो किश्तवाड़ के डीसी पंकज कुमार शर्मा ही ब्लेम के तौर पे आ रहे हैं, और वो नाच रहे हैं सड़क पे बच्चों की तरह। जैसे क्रोध में आके जिद्दी बच्चा कोई इधर फनफनाने लगता है कि मुझे खिलौना नहीं मिला तो मैं ये सारे घर के बाकी खिलौने तोड़ दूंगा। ये सर कितना शोभा देता है। और अब जब पुलिस ने डीसी के कहने पे एफआईआर लॉन्च कर दी भारतीय फौजियों के खिलाफ, तो भारतीय फौज के क्या कानूनन अधिकार हैं? आप चूंकि डीजी रहे स्टेट के पुलिस महानिदेशक, ऐसे में क्रॉस एफआईआर सर क्या नहीं होनी चाहिए थी जो आर्मी वाले हैं उनकी तरफ से? बिल्कुल, कई बार ऐसी स्थिति में एफआईआर, काउंटर एफआईआर लगती हैं। वो अगर आर्मी ने कोई अपना वर्शन दिया है तो उसको भी एग्जामिन करके एसएसपी को एफआईआर देने में कोई हर्ज नहीं है। और अल्टीमेटली दोनों केसेस को इकट्ठा क्लब करके फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसमें वैसे भी आर्मी डिस्टर्ब्ड एरिया में, जो आप जानते हैं जेएंड के डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर्ड है, और किश्तवाड़ उसमें आता है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया में वो आर्मी और सीएपीएफ के खिलाफ बिना गवर्नमेंट सैंक्शन के
आप कुछ नहीं कार्रवाई कर सकते हैं, एफआईआर देने से भी कुछ नहीं होता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अप्रूवल नहीं देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इनको कभी आएगा नहीं, जो मेरा तजर्बा कहता है जी। क्या सर लेफ्ट जो आर्मी वालों के खिलाफ किश्तवाड़ के डीसी पंकज कुमार शर्मा के कहने में एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब आपका ये है कि ये एफआईआर जीरो हो जाएगी, इसका कोई मायने नहीं रखता है? फौजियों के खिलाफ पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि छोटे छोटे मुद्दों पे ये एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दें, पुलिस वाले देखिए फौजी। ऐसा है, कानून ये कहता है कि एफआईआर अगर कोई कोई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे पुलिस का वर्जन आपने सुना कि उन्होंने एक जो कंपनी कमांडर थे उनने एक पलटून भेजी जिसने जबरदस्ती वहां गेट तोड़ दिया, पुलिस का अंदर घुस गए, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो एफआईआर दी होगी उसमें। लेकिन आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक, आप उसको तभी चालान कर सकते हैं कोर्ट में जब आपको गवर्नमेंट सैंक्शन आए। गवर्नमेंट सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा आर्मी के खिलाफ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये ऐसे मसलों में कभी भी अप्रूवल नहीं आएगा। ये मेरा 35 साल का तजर्बा है। तो ये एफआईआर बेकार ही रहेगी, अननेसेसरी अनअवॉइडेबल कंट्रोवर्सी विच वाज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं होना चाहिए था। ये मेरा अपना तजर्बा है। मुझे तो कभी भी 35 साल में जो सर्विस रही, आज 7 8 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, कभी भी 34 35 ईयर्स मैंने सर्विस की, मुझे कभी भी इसकी नौबत नहीं, क्योंकि आई वॉज 1 to 1 विद ऑल माई कोलीग्स इन द आर्मी एंड द सीएपीएफ, तो कभी प्रॉब्लम नहीं है। बैस साहब, जो दर्शक अभी स्टेटमेंट हिंदी पे हमारे साथ आपके साथ जुड़े हैं, उनको बताना चाहूंगा कि नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कॉर्प्स जो है इंडियन आर्मी का, उसकी तरफ से भी एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन इसका शुरू कर दिया गया है और उसके एक इंटरनल रिपोर्ट मांगी गई है, तलब की गई है। दूसरे, वहां पे जो जम्मू में मौजूद हैं इसके सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल, जो कि जम्मू डिफेंस हेडक्वार्टर में वहीं बैठ रहे हैं और उसके डिफेंस के स्पोक्स पर्सन भी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल। उन्होंने कहा है कि जितना जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये जांच के बाद अब तय होगा और हम पूर्ण सहयोग करेंगे पुलिस का। आर्मी तो साहब अभी भी बड़ी मैच्योरिटी से, परिपक्वता से बयान दे रही है, लेकिन पुलिस और डीसी ने तो साहब कमाल कर दिया, कबाड़ा कर दिया किश्तवाड़ के डीसी ने कहीं कलेश करके। ये सर क्या एक वहां के जम्मू कश्मीर के प्रशासन, जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस पे आने वाले वक्त में हमेशा के लिए दाग नहीं लग गया सर? चाहे इसमें कुछ भी हो या ना हो, मैं मानता हूं आपकी बात बड़ी है, आप अनुभवी आईपीएस हैं, लेकिन सर ये राज्य प्रशासन और राज्य पुलिस के ऊपर तो एक धब्बा है ना कि जो सेना आपकी सीमाओं पर सुरक्षा कर रही है उसके खिलाफ भी आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, अहम में आके नाक की लड़ाई में। नहीं, ऐसा है कि हमारे टाइम पे भी कई बार ऐसी स्थिति आती थी, एफआईआर देनी पड़ती थी, लेकिन ऐसा है जैसे मैंने कहा कि कानूनी पोजीशन ये है। दूसरा, जो कोर कमांडर साहब की तरफ से बयान आया है इधर नगरोटा कोर्ट से कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, अगर उसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा कि कंपनी कमांडर की गलती है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मुझे लगता है डिपार्टमेंटल एक्शन फौज लेती है। जो मेरा तजर्बा है, फौज इंटरनल इनको अगर कन्विंस होगी कि उसने गलत किया है तो वो अपने कंपनी कमांडर को जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी की जाती है। लेकिन जहां तक पुलिस और डिप्टी कमिश्नर का ताल्लुक है, अगर मैं डीजीपी होता तो मेरी एडवाइस, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक्चुअली कंट्रोल करते हैं इन दोनों को आज की स्थिति में। हमारे टाइम पे तो चीफ मिनिस्टर होते थे, तो यही होगा कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अगर उसमें डिप्टी कमिश्नर की गलती है तो ही मस्ट बी एडमॉनिश्ड एंड ही मस्ट बी पनिश्ड, और अगर पुलिस की गलती है तो पुलिस के, जो भी इसमें तीनों एजेंसियों में से जिसकी भी गलती होगी वो कंसर्न डिपार्टमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सर, जिस भाषा का सड़क पे उछल कूद मचाते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, बकवास करते हुए, एक कांस्टेबल के लेवल की हरकत करते हुए डीसी किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा, क्या आप इस वीडियो को देख के भी कहीं संदेह पैदा करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप डीजी जम्मू कश्मीर होते, पुलिस महानिदेशक, तो सीधे सीधे इस वीडियो पे, अब तो वायरल हो गया सर, सब कुछ सामने, आप क्या कार्रवाई की दरखास्त करते?
गवर्नर या देख, सीएम? तो जो जॉइंट इंक्वायरी है आर्मी और पुलिस की, और उसमें क्लियरली दिख जाएगा कि कौन किसकी गलती है। वो पता उसको जो भी जॉइंट इंक्वायरी है वो स्टैब्लिश करेगी कि ये किसकी गलती से ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई, अगर डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ रिकमेंड किया जाएगा टू द चीफ सेक्रेटरी एंड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मे बी ही इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर और डिपार्टमेंटल एक्शन इज टेकन। और अगर पुलिस की गलती होगी तो जो कंसर्न मैंने सुना है वो एसएचओ बहुत उसका रोल, जब पिछले साल वहाँ वो एवलांच आया था उसका बहुत बढ़िया रोल रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। तो आई डोंट नो इन दिस पर्टिकुलर केस वो जॉइंट इंक्वायरी एस्टेब्लिश करेगी। इसी तरह जो आर्मी की तरफ से नेचुरली जॉइंट इंक्वायरी में आर्मी के अफसर्स भी होंगे, अगर उनको लगता है कंपनी कमांडर की गलती है तो उसके खिलाफ तो लेट्स लीव इट टू द जॉइंट कमिटी। लेट्स सी जॉइंट इंक्वायरी में क्या आता है, और जो भी इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सरकार का वो जो भी एक्शन होगा वो ले। शुक्रिया सर, बहुत बहुत इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बैस साहब।